हे ईश्वर, तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती का। रोज गलती करता हूँ, तू क्षमा करता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, तू मशहूर अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। आमीन। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। नमस्कार, जय मसीह आप सभी को। ख्रिस्ट यीशु का अनुग्रह, कृपा, चंगाई और आशीषें आप सबके साथ बनी रहे इस शुभ नए वर्ष में। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीषें दे, जिसके द्वारा आने वाले जीवन में आपके और आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां हो। इस नए वर्ष में आपके सम्मुख मैं एक विशेष विषय को लेकर आ रहा हूँ, विशेष करके उनके लिए जो प्रभु में विश्वास करते हैं और विश्वास में चलते हैं, और उनके लिए भी आशीषें होंगी जिन्होंने विश्वास नहीं किया। यदि वे प्रभु पर विश्वास करेंगे, निश्चय ही उस आशीष को प्राप्त करेंगे। आज हमारा जीवन दुख और कष्ट और समस्याओं से घिरा हुआ होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हौसला देता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें प्रतिज्ञा करता है कि हमें उस दुख और परेशानी के कारण से हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर में एक बड़ी आशा दी गई है। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से 2 या 3 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 1 से 2 पद। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे ईश्वर की संतान है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि वह जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। प्रिय, ये बहुत बड़ी आशा है हमारे लिए। मसीह के दोबारा आगमन में हम मसीह के विश्वास में और उसकी आशा में यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हम मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है जब वो इस पृथ्वी पर हमें लेने को आएंगे। वचन कहता है, अभी तो हम उनके संतान हैं, हम उनके बेटे बेटियां हैं, लेकिन आगे क्या कुछ होंगे या हमें नहीं पता। आगे का वचन हमें कहता है कि यदि हम परमेश्वर के पुत्र या संतान बनकर रहे और उस विश्वास में आगे बढ़ते रहे, तो परमेश्वर हमें शुद्धता की ओर ले जाता। रोमी 8 अध्याय 18 से लेकर 23 पद। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के आगमन होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं से पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि मसीह के आगमन के लिए केवल हम परमेश्वर के जन कहलाने वाले लोग ही आशा नहीं कर रहे हैं, परंतु
प्रकृति भी कहराते हैं कि मसीह का आगमन शीघ्र हो, ताकि वह भी परमेश्वर में छुटकारा को प्राप्त करे। हमारी पीड़ा जो आज इस संसार में हो रही है, वह उस छुटकारा के समय जब हमारी छुटकारा होगी कुछ भी नहीं है, वचन कहता है। इसलिए वचन हमें ये बताना चाहता है और विवश करता है कि मसीह के आगमन की आस हम धरे रहे और मसीह के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करता रहे और परमेश्वर की शुद्धता और पवित्रता की ओर बढ़ते रहे, ताकि जब मसीह आए तो हमें इस संसार के सारे दुख और क्लेश और दर्द से वह हमें छुटकारा प्रदान करे और हमें एक नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर के साथ में रखें। बल्कि परमेश्वर का वचन कुरिन्थ की पत्री में संत पौलुस यह कहता है कि तुम एक नई सृष्टि हो। दूसरा कुरिन्थ उसका 5 अध्याय के 17वां पद में कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। तो परमेश्वर ने हमें इस संसार में हमें चुन लिया, इस संसार से, और हमें अपना बेटा अपना बेटी बना लिया और बेटा बेटी बना करके वह हमें नया कर दिया, वह हमें नया कर दिया। जैसे एक सोना जो धूल मिट्टी से पड़ा हुआ होता है और जब वो सोना को आग में ताया जाता है तो वो शुद्ध सोना बनकर निकलता है, जिसकी चमक दमक बढ़ जाती है और जिसकी कीमत भी ऊंची मात्रा में बढ़ जाती है। तो हमारा जीवन भी ठीक उसी तरह मिट्टी में लिपटा हुआ, मैला और धैला और पाप से पड़ा हुआ, पाप में जकड़ा हुआ जीवन था, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया और हमें हर एक परीक्षाओं से होकर गुजारा ताकि हम सिद्ध बने, ताकि हम परमेश्वर का पक्का बेटा बेटी बने और मसीह के आगमन के दिन हमें छुटकारा मिले। और इस तरह से उस छुटकारे की तैयारी के लिए परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बना दी है, हमें नई सृष्टि बना दी है और हमें एक आशा दी है कि जब मसीह आएगा तो हम मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अंत में हम एक पद देखेंगे, 1 यूहन्ना 3:3 पद, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो यहाँ वचन स्पष्ट कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर पर आशा रखता है तो परमेश्वर उसे पवित्र करता है जैसा वह स्वयं पवित्र है। तो प्रियो, इस नए वर्ष में हमारी परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, परंतु हमारी आशा टूटनी नहीं चाहिए, हमारा भरोसा टूटनी नहीं चाहिए। हमें उस ईश्वर पर आशा रखना चाहिए जिसने वादा किया है कि वह हमें दोबारा लेने को आएंगे, जिसने मृत्युंजय हुआ है, जिसने अपने जीवन को मृत्यु से जीवन में आया और वह जीवित परमेश्वर है और वह जीवता स्वर्ग में उठा लिया गया। और वह कहता है, जैसा मैं उठा लिया जा रहा हूँ वैसा ही मैं फिर दोबारा आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम मेरे साथ रहो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें परिपक्व करे और इस नए वर्ष में चाहे हमारी परिस्थिति जैसा भी हो, परंतु परमेश्वर पर आशा और भरोसा हमारा छूटना नहीं चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। वह कब आ जाए हम नहीं जानते, पर वचन कहता है वह शीघ्र आने वाला है। वचन कहता है वह द्वार पर खड़ा है। वचन कहता है, प्रभु यीशु कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हूँ और मैं शीघ्र आने वाला हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। फिर से एक बार परमेश्वर की सारी आशीषें इस वर्ष में आप सबके साथ हो। आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए ख्रिस्ट यीशु में आपको मेरा नमस्कार एवं जय मसीह। धन्यवाद।